तो दोस्तों तरबूज की फसल में शुरुआत से लेकर अंत तक हमें बदल बदल कर इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के स्प्रे निकालते रहने पड़ते हैं, क्योंकि तरबूज की फसल में शुरुआत से लेकर अंत तक यानी हार्वेस्टिंग तक जो है इसमें तरह तरह के रोग आते रहते हैं। और दोस्तों अगर हम सही समय पर उस रोग की पहचान करके सही इंसेक्टिसाइड या सही फंगीसाइड का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो तरबूज की फसल से हमें कोई खास उत्पादन नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की फसल में लगने वाले एक ऐसे रोग के बारे में जिसका अटैक आपकी तरबूज की फसल में शुरुआती अवस्था से ही होना शुरू हो जाता है और उसके बाद में हार्वेस्टिंग तक वो रोग आपको परेशान करता रहता है। अगर उचित समय पर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको वो तरबूज की फसल में काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों इस जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो की जानकारी सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों फिलहाल चल रहे मौसम की वजह से इस समय हमारे तरबूज या अन्य सब्जियों में भी सबसे ज़्यादा जो अटैक हो रहा है वो हो रहा है हरी लट या सुंडी का अटैक। अन्य सब्जियों में भी इसको आप नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी सब्जियों में इस रोग को देखा जा रहा है और ऐसी जगह जहाँ पे खरपतवार वगैरह ज़्यादा है उस जगह आपको सुंडी का प्रकोप जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों तरबूज की फसल में सुंडी का बहुत ज़्यादा नुकसान देखा जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तरबूज की फसल में सुंडी का नुकसान वगैरह ज़्यादा नहीं होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। सुंडी की वजह से आपकी तरबूज की फसल काफ़ी हद तक बर्बाद हो सकती है, क्योंकि सुंडी जो क्या करती है आपके तरबूज की फसल का ऊपरी जो भाग होती है उसको जो है कुरेद कुरेद कर वो खराब कर देती है और उसके बाद तरबूज के फल के ऊपर एक सफ़ेद लाइन सी बन जाती है या धारियां बन जाती है सफ़ेद कलर की। और उसकी वजह से क्या होता है मार्केट में आपके तरबूज की डिमांड जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहती, या आप यूँ कह सकते हैं कि मार्केट में आपका जो तरबूज है वो बिक्री में बिल्कुल भी नहीं आएगा या कोई भी उस तरबूज को नहीं खरीदेगा। तो इस वजह से तरबूज की फसल में आपको जो है सुंडी का अटैक काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर इस रोग को देखा जाए तो अन्य सब्जियों में भी इस रोग को आप देख सकते हैं। मिर्ची की फसल में भी ये काफ़ी हद तक देखा जा सकता है, क्योंकि मिर्ची की फसल में भी ये काफ़ी नुकसान करता है। मिर्ची के अंदर भी ये छेद करके अंदर घुस जाता है और अन्य सब्जियों में भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों तरबूज का फल ऊपर से टाइट होने की वजह से वो इसके अंदर तो नहीं घुस सकती, लेकिन उसका ऊपरी जो भाग होता है या उसका छिलका होता है या उसका जो हरा कलर होता है उसको वो कुरेद कुरेद कर खराब कर देती है। उसकी वजह से तरबूज के ऊपर सफ़ेद लाइनिंग सी बन जाती है या सफ़ेद चकते से ऊपर से बन जाते हैं। उसकी वजह से आपका जो तरबूज का फल होता है वो पूरी तरह से ऊपर से उसकी शेप जो है वो बिगड़ जाती है। तो इस वजह से आपको उसको पूरी तरह से पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको अपनी तरबूज या अन्य किसी भी तरह की सब्जियों की फसल में सुंडी का रोग होने के संकेत मिल रहे हैं या उसका प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है तो इसके लिए आप पावर ग्रो कंपनी का इमेज काम में ले सकते हैं। दोस्तों इमेज के अंदर आपको रासायनिक संगठन एमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो कि एसजी फॉर्म में आपको मिल जाता है। दोस्तों इसकी खुराक की अगर यहाँ पे हम बात करें तो 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की आपकी सब्जियों की फसल हो या आपकी तरबूज की फसल हो, यहाँ तक कि आप अपने चने की फसल में भी आपको अगर सुंडी का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो आप इसका स्प्रे आराम से कर सकते हैं। सुंडी का प्रकोप आपकी फसल से पूरी तरह से इससे दूर हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।